हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुरमुशिष्ट इंस्टीट्यूट में। अब हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी बेटर भी होगा। और इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती भी करते हैं, वो भी गलती हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। तो आओ देखते हैं क्या क्या लिखा है। लिखा है इन जनरल a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ओके, a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इस टर्म में थोड़ा सा मैं आपके साथ कुछ बात बतला चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनो। जैसे यार हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा गया था कि a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, जिसे हम लोगों ने कॉम्यूटेटिव लॉ भी यूज़ बोला गया था, ठीक है। फिर अगर 3 नंबर्स हों मैट्रिक्स के तो इसको आगे पीछे ऐड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कौन आगे कौन पीछे, ठीक है। ये सारे चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर बात करें मल्टीप्लाई केसेस में, तो जैसे आप बताओ, नॉर्मली जो एल्जेब्रिक फॉर्मेट होता है कि 2 3 जा 6 भी होता है, 3 2 जा भी 6 होता है, तो ये तो एल्जेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है। लेकिन मैट्रिक्स का रूल कहता है कि यार अगर a इंटू बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो b इंटू ए इन जनरल सही नहीं होता है। ओके, इन जनरल सही नहीं होता है कि अगर a इंटू बी किया जाए तो वो इक्वल हो b इंटू ए के, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नॉट ट्रू लिखा मैंने। अगर बात आती है कि इन जनरल बोला है, इसका मतलब कभी ना कभी सही होता होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इन जनरल लिखा है, ये नहीं बोला कि 100% नहीं होता है। तो इन जनरल में a इंटू बी बी इंटू ए तो नहीं लिख सकते, तो लिख कब सकते हैं? तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको नोट करके बताया है कि इफ़ a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, आप ये तभी लिख सकते हो जब वी से दैट आपको ये कहा जाए कि a इंटू बी आर कॉम्यूट। कॉम्यूट मतलब आगे पीछे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, ठीक है, यानी प्री एंड पोस्ट। वी से दैट a एंड b आर कॉम्यूट। जब तक आपको क्वेश्चंस में ये दो बात नहीं कहेगा, आप कभी भी a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए नहीं लिख सकते किसी भी कीमत पे, ठीक है। ओके, आई होप फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड में कहा गया कि अगर 3 मैट्रिक्स हो a इंटू बी इंटू सी, ओके, तो आप इनमें से कंसेक्यूटिव किसी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये करने से ये रिजल्ट आपस में इक्वल होते हैं, कोई भी 2। जैसे मान लो आप लगातार 2 मल्टीप्लाई ये कर लिए, चलो अच्छी बात है। हो सकता है आपकी इच्छा है कि इनका मल्टीप्लिकेशन हम लास्ट वाला 2 करें, चलो अच्छी बात है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि a इंटू सी इंटू बी, मतलब क्या गलत हो जाएगा? गलत क्या हो जाएगा? अगर आप ये लिखना चाहते हो कि a इंटू सी इंटू बी, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। रॉन्ग होने का यहाँ पे रीज़न है क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट रूल पढ़ रहे हैं कि a इंटू बी को b इंटू ए नहीं लिख सकते इन जनरल। सिर्फ तभी लिखा जा सकता है जब a इंटू बी बी इंटू ए, जब आपको a और b कम्यूटिव लॉ को फॉलो करने के लिए बोला जाए। ये लैंग्वेज में कम्यूट वर्ड बोलेगा, ऐसा नहीं बोलना कि पता कैसे चलेगा, ये शब्द मिलेगा आपको क्वेश्चंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए ये गलत हो रहा है क्योंकि हमने कम्यूट लॉ को रूल को फॉलो नहीं किया। सी वास्तव में यहाँ लाया, मतलब सी के चेंज करके ए के बाद लाया है, और ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा करने से हमेशा सही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ सही होता है जब कम्यूट लॉ को फॉलो करने के लिए कहा जाए, ठीक है। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे ए इंटू सी नहीं लिख सकते। ओके, आई होप सेकेंड रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड पे आते हैं। थर्ड कह रहा है कि अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड किया जाए b प्लस सी, 2 मैट्रिक्स को ऐड किया जाए, और याद करो 2 मैट्रिक्स ऐड कब होते हैं? जब दोनों के 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2 सेम हो, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 सेम हो, 5 क्रॉस 5 5 क्रॉस 5 हो, 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, यानी सेम टाइप के मैट्रिक्स होने चाहिए, तभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है। ये हमने प्रॉपर्टी में आपको पढ़ा दिया है, ठीक। अब कह रहा है कि इस ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई किया जाए किसी अनदर मैट्रिक्स के साथ, तब क्या करेंगे वो हम बात करने जा रहे हैं। तब इस मल्टीप्लाई का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। आपको ये नहीं सोचना है कि यार b का मल्टीप्लाई करें तो b इंटू ए आएगा, लेकिन b इंटू ए नहीं ले सकते हैं क्योंकि a इंटू बी बी इंटू ए हमेशा नहीं होता है, ठीक है। तो इसी वे में, यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मान लो कि अगर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता, फॉर एग्जाम्पल ये कि b प्लस ए डॉट ए बाद में लिखा है, b प्लस ए डॉट ए ये बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। एक नया एग्जाम्पल यार, इसको मैं
नोट ना करो, सिर्फ आप समझो, ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो ए जो है डॉट के बाद है, यानी मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे बी में तब इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट था इसलिए सब में पोस्ट आया है, इसमें प्री लिखा था इसलिए सब में प्री आया, यानी पहले आया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि ये कब सही होगा, ये कब सही होगा। अगर पहले लिखा है मल्टीप्लिकेशन में तो सब जगह पहले आएगा, बाद में लिखा है तो सब जगह बाद में आएगा, ठीक है। ओके, इसको मैं मिटा देता हूँ, किसी काम का नहीं है फिलहाल अभी, ये लोग कंफ्यूज होते हैं इसलिए मैंने डिस्कशन कर लिया। अब आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, इफ़ ए इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी। तो ये कह रहा है कि b इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी जो b मैट्रिक्स और c मैट्रिक्स वो बराबर हो, ऐसा कोई जोड़ नहीं है इन जनरल। अब बात करते हैं ऐसा कब जरूरी होगा, वो हम लोग कुछ समय के बाद ये चीज़ सीखेंगे कि a इंटू बी ए इंटू सी कैंसिलेशन लॉ कब होल्ड करता है, ये हम लोग सीखेंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में याद यूज़ होने वाला टर्म्स है वो बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये फिफ्थ वाला है, जिस पे हमने नोट करके लिखा है। इस एग्जाम्पल से इस फॉर्मूले से कई सारे एग्जाम्पल क्रिएट किए जाएंगे और कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट के ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कहा इनका कहना है कि ए कोई मैट्रिक्स है और आई सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई रिपीट, आई जो है सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करें चाहे प्री मल्टीप्लाई करें, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ ए मैट्रिक्स आएगा ऑलवेज, यानी कि आपका आइडेंटिटी वाला जो टर्म होगा वो गायब हो जाता है। एक शब्द में अगर याद करना चाहो तो आई गायब हो जाएगा, कोई भी सवाल हो, ठीक है। आई रिपीट, किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें चाहे पोस्ट चाहे प्री, इनका आउटपुट हमेशा ए आएगा, यानी जिसके साथ मल्टीप्लाई करें वही वाला मैट्रिक्स यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हमने 5 एग्जाम्पल डिस्कशन कर लिया है। थोड़ा सा मैं आपको फिफ्थ वाले का प्रूविंग बता देता हूँ, क्योंकि इसकी प्रूविंग काफ़ी इजी वे में भी है, आप एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो ए कोई नंबर है 3, कोई मैट्रिक्स ए है, मान लो लिखा है 3 2 whatever anything 1 5, ठीक। एंड आई कोई मैट्रिक्स है, कोई भी ले लेता हूँ, जैसे ये 3 क्रॉस 2 है, तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होता है भाई, फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले का रो इक्वल होना चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने एक 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पिक किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। वो 2 क्रॉस 2 ही इसको 3 क्रॉस 2 के लिया, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन क्या एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। देखो इसका कॉलम और इसका रो, पहले क्योंकि ए को मैं पहले बोल रहा हूँ इसलिए कॉलम देख रहा हूँ, आई बाद में लिखा हूँ इसलिए उसका रो देख रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो a इंटू आई, सो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन का तो देखो क्या है, 3 इंटू 1, ठीक, 4 इंटू 0, मल्टीप्लिकेशन मैंने सिखा दिया आपको प्रीवियस लेक्चर में। फिर यहाँ आएगा 1 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे आएगा 3 इंटू 0, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा दिया गया है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक, ये आ जाएगा। और यहाँ पे 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1 एंड लास्ट थिंग्स 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व देखते हैं कितना आता है। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट 3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4, यहाँ चेक कर लो कोई गड़बड़ तो हुआ है, 4 का 1 में होगा ना, यहाँ पे 4 आएगा। एंड इसको सॉल्व करने के बाद 5, इसको सॉल्व करने के बाद 3। अब देख सकते हो 3 1 0 4 5 3, क्या ए से मैच कर रहा है, बिल्कुल। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इंटू आई ए के इक्वल यहाँ पे वेरीफाई हो गया, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हो यहाँ पे, ठीक, बट ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता हो तब ये बात सही है, ठीक है। ओके, तो अगर ये दोनों का मैट्रिक्स
का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है तो इसके आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके ए यहाँ पे आ जाता है 100%। ठीक, अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं इन सारे प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट पहले सीखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पिक करना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये देखते हैं क्या लिखा है। कहा गया कि पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थ्योरी वाला पार्ट से क्या कहा गया, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। आपको कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, कुछ भी दे सकता है, ए हो सकता है एग्जाम में, कैपिटल एक्स हो सकता है, वाई टी बी सी, किसी भी तरह का कोई भी एक अल्फ़ाबेट्स हो सकता है। ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, लेकिन वो जो मैट्रिक्स हो वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो इसमें खुशी की बात ये है कि पॉजिटिव इंटीग्रल का जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में लिखवाया था। तो कहा गया है कि इफ़ कैपिटल ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि ए नाम का कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर बताओ, या पूछा जाए ए क्यू बताओ, या 1 पावर 4 या 1 पावर n या i पावर n समथिंग टाइप का। फिलहाल आपको फर्स्ट 4 एग्जाम्पल देखना है, 5th वाला भी हम समझाते हैं आपको। ठीक, तो इनका कहना है, रूल ये कहता है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये जिसने बताया है उसी की बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ए स्क्वायर का मतलब होगा कि आप इसको अलग अलग सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये बहुत आसान है, क्योंकि वो तो सबको पता है कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। क्यों भाई, 1 + 1 क्या होगा 2। लेकिन आप बताओ, क्या आपका दिमाग यहाँ काम करेगा क्या, कि मान लो अगर 1 पावर 3/2 है और आप ज़बरदस्ती ये लिख दे रहे हो कि 1 पावर 1/2, तो ऐड करने से तो अभी भी 3/2 आएगा। तो ध्यान है यार, ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। ये देखो, इस बात का इंपॉर्टेंस शायद आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि मैंने पॉजिटिव इंटीग्रल ही क्यों बोला है। दिस इज अ फ्रैक्शन नंबर्स। ओके, तो इसलिए फ्रैक्शन के लिए स्टडी हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए कर रहे हैं। एक वर्ड में बोले तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या है। जैसे ए क्यू लिखा है, तो ए क्यू को आप 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो जैसे मैं कहूँ कि आप ए क्यू फाइंड करो, तो सबसे पहले क्या फाइंड करना, ए स्क्वायर दिस। तो क्या आप ए स्क्वायर इंटू ए मल्टीप्लाई कर दे, कितना आएगा ए क्यू। जैसे 1 पावर 4 लिखा है, तो इसका मतलब ए कितनी बार है, 4 टाइम्स। तो कोई आपसे पूछे कि यार कोई एक मैट्रिक्स है कैपिटल है, मान लो कोई दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें पूछा जाए कि 1 पावर 4 बताओ, तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालना, फिर ए क्यू निकालना, फिर 1 पावर 4 निकालना विद द हेल्प ऑफ ए क्यू। भाई ये कैसे आया होगा, ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके, फिर ए क्यू आ गया, ए क्यू का ए साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पावर 4। इसी वे में 1 पावर n लिखा है, तो इस तरह से जो a है वो n टाइम्स है। कितने टाइम्स है, n टाइम्स। जबकि यहाँ पे जो n है, मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जिसे हम पॉजिटिव इंडेक्स भी बोल रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीग्रल नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा अब बताओ a कितनी बार लिखा गया है, n टाइम्स। जैसे ये a कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4, यानी पावर जितनी बार था उतनी बार लिखा गया था, तो ये भी उतनी बार लिखा गया जितना पावर है। अब इस पूरे a में अगर एक कम कर लिया जाए, कोई भी एक छुपा लो आपकी इच्छा, या फर्स्ट या लास्ट या मिडिल का भी कोई भी, तो इस रिजल्ट्स में मान लो फर्स्ट छुपा लिया बाय चांस, ये वाला बंद कर लिया, ठीक है, बंद करके यहाँ लिख दिया, तो ये कितने a बचेंगे। तो भाई टोटल थे n, एक बंद कर लिया तो बचेंगे कितने, n-1, तो ये हो जाएगा a के पावर n-1। ओके, वेयर n कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। वो तो बात इसी चीज़ के लिए कहा गया है कि पावर नेचुरल हो। तो ये 4 फार्मूला था किसी भी मैट्रिक्स के लिए, जो कि आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा तब जाके फाइंड आउट हो पाएगा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर में। ओके, लेकिन अगर आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका पावर हम आपसे कुछ भी पूछें, जैसे i पावर 5 पूछें क्या होगा, i पावर 50 पूछें क्या होगा, i पावर 500 पूछें क्या होगा, i पावर 200 पूछें क्या होगा, 2000, 1 लाख,
1 मिलियन, 3 ट्रिलियन, बिलियन, फलाना धमाका, जो भी आप समझते हो, ठीक है। तो इन सारे केसेस में अगर आइडेंटिटी के पावर कुछ भी हो तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी आ जाता है। मतलब अगर आई पावर 50 लिखा है तो आई का मल्टीप्लाई 50 में ना करो, आप इसके रिजल्ट की बात करते हो तो सीधे सीधे क्या चिपका सकते हो, आई, ठीक है। लेकिन ये तभी बात होगी जब n कैसा होगा, नेचुरल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 5th पढ़े हैं। कुछ और भी देखते हैं थ्योरी क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। आप इसको नोट कर लो। अब हम लोग कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या करना है अपने को, लिखा है इट इज़ गिवन दैट कैपिटल ए एक कोई मैट्रिक्स है दिस एंड एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जो अलग है। फिर आपको ये प्रूव करना है, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो गाइज यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है वो भी थोड़ा समझिए। इसमें एक मैट्रिक्स ए है, ओके, सेकेंड मैट्रिक्स ए स्क्वायर, नाइस। अब इस ए को इस प्लेस पे अगर रखा जाए तो अब बताओ मैथमेटिकली ए स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, ए इंटू ए। अब आप सोच रहे होगे यार ये तो तभी लिख सकते हैं ना जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। चेक करो क्या ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे पता चला कि है, 2 क्रॉस 2, यानी कि टोटल रो और टोटल कॉलम एक दूसरे के इक्वल है, उसी को तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, इसलिए हम ये लिख पा रहे हैं, वरना नहीं लिख सकते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। अब a इंटू ए मतलब इसी का 2 जगह रख देना है, कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, और इक्वल है, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, बिल्कुल गलत लिखा है, ये अल्फा बीटा थोड़ी है यार, हम लोग कैपिटल ए की जगह रख रहे हैं ना, तो कैपिटल ए दिस, कितना हो जाएगा, ए बी बी ए, ठीक, ओके। सो दिस इज फाइनल अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट है वो डेवलप हो चुका है। अब आप देख सकते हो यार लेफ्ट हैंड साइड ये मल्टीप्लाई किया जा रहा है 2 मैट्रिक्स का, और 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। हमने बताया था मैं आपको हमेशा रो बाई कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा। फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा रो पिक करेंगे, सेकेंड में हमेशा कॉलम, ठीक। अब बताओ कि ये 2 क्रॉस 2 है तो ये भी कितना है, 2 क्रॉस 2, चेक करो, 2 क्रॉस 2 ये भी है, 2 क्रॉस 2 है, तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद कितने क्रॉस का बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी बनेगा, ठीक। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, बी ए प्लस ए बी। तो देखो दोनों रो का पहले कॉलम से लिखा तो पहले कॉलम में कॉपी कर लिया, अब इन दोनों रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड कॉलम में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए बी दिस प्लस बी ए, दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, ठीक, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा। अब बताओ एक रूल हमने पढ़ा था कि पिछले लेक्चर में कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, जब दोनों मैट्रिक्स सेम टाइप के होने चाहिए। सेम टाइप्स का मतलब क्या होगा, यहाँ 3x1 भी हो सकता है, यहाँ भी 3x1 हो सकता है, सेम टाइप का मतलब ये है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल होना है तो जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होने चाहिए, ठीक है, किसी भी टाइप हो सकता है। अच्छा मैं फिर से बोलता हूँ, 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए दोनों सेम टाइप का होना जरूरी है। सेकेंड थिंग्स, अगर ऐसा सेम टाइप मिल गया तब जाकर उनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स को इक्वल करना होगा। तो इक्वल का मतलब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे कंपैरिजन कर लें, सेम प्लेस से कंपेयर करना होता, ध्यान रहे, सेम प्लेस से। ये हो गया फर्स्ट, और कोई भी ले लो आप, जैसे इसका इससे कर लो, तुम्हारी इच्छा है। ए बी प्लस बी कितना होगा, 2ab इज इक्वल टू बीटा,
ठीक है, इसको नोट कर लो, अगला स्टेप में आंसर है। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इनको अगर ऐड करें फर्स्ट प्लस सेकेंड तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव भी कर लिया, देख सकते हो। सो हैंस प्रूफ। ठीक है, अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग चलते हैं नए कॉन्सेप्ट पे, और जिसका पूछने का जो तरीका है बहुत ही जानदार है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही मतलब कोई वर्ड ही नहीं इसमें एक्सप्रेस करने का। कहा गया गिवन ए मैट्रिसेस कैपिटल इक्वल टू 1 1 0 1 देन फाइंड a पावर 100। गाइस यहाँ पे 100 प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 25 हो सकता है, 23 90, जनरल में n भी हो सकता है, n या 2n हो सकता है, व्हाटएवर एनीथिंग ओके। बट फाइनली क्या है, इसका प्रोसीजर जो है वो सब में सेम है। आइए देखते हैं क्या है। कुछ स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, थोड़ा वो भी उनका भी डिस्कशन हम लोग करना जरूरी है यार। जैसे एक पावर जब 100 निकालना होता है तो वो पहली बात है कि क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट उनको बुखार हो जाता है एक पावर 100 देख कर ही। ओके, क्योंकि एक पावर 100 है, ए को आप 100 बार मल्टीप्लाई करोगे, ए का पहले एक साथ तो ए स्क्वायर आएगा, फिर ए क्यू, फिर ए पावर 4 समथिंग समथिंग करते करते एक पावर 100। तो देखो यार, कंपटीशन में जब भी एग्जाम्पल आते हैं वो हमेशा कभी भी एक डिफ़िकल्ट पावर होगा तो माइंड में एक इमेज ज़रूर बनाना कि इसमें ज़रूर एक ऐसा पैटर्न्स होगा जिसमें कि आप 100 टाइम्स सॉल्व के पहले जज करके आप ये बता सकते हो कि 100 वाले पावर में क्या वैल्यू आएगी। मतलब इसमें कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होगा या कोई ना कोई इसमें एक स्पेशल पॉइंट ज़रूर होगा जिसकी वजह से हम लोग एक पावर 100 हमेशा एक लाइन में लिख सकते हैं। यार एक पावर 100 का मतलब ये थोड़ी एक पावर 100 मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 1000 हो गया, 1000 टाइम्स थोड़ी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चंस में हमेशा एक फिक्स पैटर्न्स बनता है। उसके लिए आपको हमेशा a दिया है, a स्क्वायर, a क्यूब, एक पावर 4, 3-4 टर्म्स तक निकाल लो। उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या जजमेंट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या। वैसे भी यार एक पावर 100 जाना है तो a स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा ना। तो a स्क्वायर कैसे निकालें, a इंटू a से कैसे आएगा, 1 1 0 1 1 1 0 1 मल्टीप्लाई करो, 1 दिस इज 1 1 1 जा 1 प्लस 0 0 इंटू 0 1 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 1 0 एंड 1। सॉल्व करने बाद आया 1 2 0 1। ठीक है, सॉल्व करने बाद आया 1 2 0 1। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भाई साहब ए क्यूब कैसे आएगा, ए क्यूब के लिए क्या करें, मैथमेटिकली क्या हम ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? सेम बात है, 2 + 1 3 तो आएगा। मैं इसको इसी में ही क्यों ब्रेक किया हूँ, क्योंकि आपको ए की वैल्यू डायरेक्ट पता है, ए स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो इसके हेल्प से आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ठीक, सुनो क्या है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आता है। 1 1 जा 1 मल्टीप्लाई करना आता है यार, ये मैं मान चल रहा हूँ, तभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ इसके एग्जाम्पल्स में। ठीक है, 1 फिर प्लस 0 फिर 0 प्लस 0 1 प्लस 2 0 प्लस 1। सॉल्व करने के बाद आएगा 1 3 0 1। ठीक, एक लास्ट कर लेते हैं, एक आपके सेटिस्फैक्शन के लिए मैं कर लेता हूँ एक लास्ट। एक पावर 4 को तो बहुत तरीके से लिख सकते हो यार, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी यूज़ कर लो, सब बेटर है। जैसे आप मान लो अगर ये यूज़ करना चाहते हो तो इसके प्लेस पे क्या रखोगे, ए स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, अगर ए इंटू ए क्यूब यूज़ करना चाहते हो तो ए की वैल्यू यहाँ रखना पड़ेगा और ए क्यूब की जगह पे वो रखना पड़ेगा।
तो बस फर्क इतना है सब्स्टिट्यूशन का, बाकी सारे आउटपुट आपके सेम आने वाले हैं, आप चाहे जैसे सॉल्व करो। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। आफ्टर मल्टीप्लाई ये होगा 1 + 0, 0 + 0, 1 + 3, 0 + 1। मल्टीप्लाई का गाइस देख लो, ये आएगा 1, 1 + 3 4, 0 एंड 1। अब मैं मल्टीप्लाई इसके ज़्यादा नहीं कर सकते, ना हम कर सकते ना आप करना कभी भी, क्योंकि 1 पावर 100 यार कब तक मल्टीप्लाई करोगे, सारा जीवन मल्टीप्लाई में थोड़ी बिताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 पावर 4 तक हमने निकाल लिया। अब इसी वे में अगर मैं बात करूँ कि 1 पावर 100 क्या आएगा, सो जस्ट लिसन। क्वेश्चंस में बताओ 1 पावर 1 था, ठीक है। इसके बाद मैं जो कुछ करूँगा आपको कॉपी में डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिजल्ट लिखने से मतलब है, क्योंकि एकेडमिक के एग्ज़ाम में आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं होता है। मतलब लिखने क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ मैं बताने वाला हूँ। ये बताओ, चाहे 1 पावर 1 लिखा, क्या इतना पार्ट सेम है 1 पावर 1 में? क्या इतना पार्ट a के 2 में भी है? क्या इतना पार्ट a के पावर क्यूब में भी है? क्या इतना पार्ट a के पावर 4 में भी है? देखो, आप देखो, सही देखो, बोलो, क्या इतना पार्ट a के पावर 1 में भी है, 1 पावर 2 में भी है, 1 पावर 3, 1 पावर 4? इसका मतलब है कि सिमिलरली 1 पावर 100 में पूछूंगा तो इतना पार्ट सेम पक्का होगा। सब में आ रहा है ना, चाहे कुछ भी निकाल लें। चेंजेस क्या हो रहे हैं, चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये वाले टर्म्स चेंज हो रहे हैं, स्टार वाले, देखो स्टार वाले टर्म्स को, स्टार वाले टर्म्स को देखो, सिर्फ ये चेंज हो रहे हैं। ठीक, तो कैसे चेंज हो रहे हैं? 1 पावर है तो 1 है, 2 पावर है तो 2 है, 3 पावर लिखा है तो 3 है, 4 पावर लिखा है तो 4 है। तो इसी तरह से अगर 100 पावर लिखा है तो क्या आएगा? 100। देखा कितना जल्दी लग गया। इसका मतलब थोड़ा स्पेस दे लेना बीच में यार, मैं बीच में मैसेज कर देता हूँ, ठीक है, 2-4 लाइन लिख लेना आगे, मतलब इस तरह डैडेस कर देना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छा बनेगा। तो इस तरह से चलते रहते हमारे क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आ चुका है। मान लो यहाँ पे होता 2n होता 2n, तो 2n के हिसाब से यहाँ क्या आता? 2n आता। वहाँ लिखा होता n+5, तो यहाँ क्या आता? n+5। तो इस तरह से काफ़ी सारे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लो। अब हम लोग एक नया एग्जाम्पल देखते हैं, जिसके रिलेटेड हम लोग आज के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा गया है और कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं, उन सारे प्रॉपर्टी को मिक्स करके मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिससे कि आपकी सारी प्रॉपर्टी अप्रॉक्स रिवाइज हो जाएगी। कैसे, देखते हैं। क्वेश्चंस में यार आपसे दिया गया है कि इफ़ कैपिटल A इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग द रिलेशन, वो इस तरह के रिलेशन को सेटिस्फाई करता है, तब आपको फाइंड करना है 1 पावर 5। लेकिन आगे क्या लिखा गया है? इन द मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म। ये बात आपको जब मैं आंसर निकालूंगा तब बताऊंगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, सिंप्लीफाइड फॉर्म का क्या मतलब है। जब आंसर लिखेंगे तब बताएंगे आपको, ठीक है। सिर्फ आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए कि 1 पावर 5 कैसे फाइंड करना है, ठीक है। ये देखते हैं क्या है। तो जैसे बताओ 1 पावर 5 के हिसाब से आपको लिखा है a², ये गिवन डाटा है। इस क्वेश्चन से करने के बाद यार आपके कई सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगा। इस मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉपर्टी रिवाइज हो जाएगी। ये बताओ a² का इन्फॉर्मेशन दिया है और पहुँचना है अपने को 1 पावर 5, तो a² के पहले मुझे a³ चाहिए, a² से पहले a³ चाहिए। लेकिन a² है तो a³ कब बनेगा? जब a से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैट्रिक्स है तो हमें पता होना चाहिए कि a की मल्टीप्लाई पहले करेंगे बाद में करें। तो ये आपका डिसीजन है, प्री मल्टीप्लाई करना चाहते हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A, प्री मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स A, ठीक है। नो प्रॉब्लम, सही है, बिल्कुल सही है। कितना हो जाएगा? a इंटू a² a इंटू 2i माइनस 3 इंटू a। देख सकते हो यहाँ पे आपके कई सारे प्रॉपर्टी रिवाइज हो रहा है। देखो इसको इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं a³ a का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आज भी हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था शुरुआत में,
जो 4 या 5 फॉर्मूले थे, ठीक, उसके हिसाब से a इंटू 2i, तो 2 तो यार नंबर होता है ना, उसको तो आप बाहर निकाल सकते हैं चाहो तो, -3 इंटू a इंटू a। अब यहाँ से आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद a क्यूब, और याद करो ये भी एक प्रॉपर्टी हम लोग आज ही पढ़ रहे हैं। सो a इंटू आई कितना जाएगा, a इंटू ए मिला के देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो a क्यूब की जो वैल्यू है उसमें a भी इन्वॉल्व है और a स्क्वायर भी इन्वॉल्व है, लेकिन क्या हम लोग a स्क्वायर को रिड्यूस कर सकते हैं? हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके प्लेस पे रख दे कितना, 2i माइनस 3 है, ठीक है, कितना हो जाएगा भाई, 2a माइनस 6i प्लस 9 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ से a क्यूब इंटू 11a माइनस 6 है। कुछ लोग को यहाँ पे शायद ये चीज़ समझ ना आ रहा, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो अगर आप इसको नहीं सुन रहे हो, अगर वो बात नहीं पता होता तो एक चीज़ हम कर ही नहीं पाते, जिसमें लिखा है ये कैपिटल एज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका हमने पूरे प्रोसेस में कहाँ यूज़ किया बताओ, इस बात का हमने कहाँ यूज़ किया? मैंने किया, बंदे ने बोला नहीं था। कैपिटल एज स्क्वायर मैट्रिक्स पूरे प्रोसेस में कहाँ यूज हुआ है? तो अगर आप ध्यान से देखो तो वो यहाँ पे, याद करो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, याद है? इसको तभी लिख सकते हैं जब पावर कैसे हो, पॉजिटिव इंटीग्रल हो। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, अगर ये बात ना बोलता तो शायद हम यूज़ नहीं कर पाते। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। बताओ यार, a क्यूब आ गया, लेकिन मुझे 1 पावर 5 चाहिए, तो फिर से इसी स्टोरी को एक बार रिपीट करना पड़ेगा। प्री मल्टीप्लाई बाई a, मैट्रिक्स a लिख सकते हो। ठीक, तो ये 1 पावर क्यूब है, तो a से प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इतना यार लिख के दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो ये हो जाएगा 1 पावर 4, a का फिर मल्टीप्लाई करो तो 11a इंटू a माइनस 6a इंटू आई। सब में मैंने पहले क्यों लिखा है मल्टीप्लाई करते समय? क्योंकि हमने प्री मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 इंटू ए स्क्वायर, a इंटू आइडेंटिटी, तो वो आइडेंटिटी हट जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला अपने को पता है। ठीक, अब इतना नोट कर लो, फिर से मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा वापस। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। 1 पावर 4, तो यहाँ पे हमारे सामने है a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है यहाँ पे देख सकते हो, इस जगह पे दिस 2i माइनस 3 है एंड माइनस 6 है, तो ये हो जाएगा 22i माइनस 33a माइनस 6 है। तो ये कंप्लीट आता है। ठीक है, तो 1 पावर 4 इक्वल टू 22i माइनस 39a। पहुंचना है अपने को 1 पावर 5 के पास। अब ये लास्ट स्टेप्स होगा जिससे कि आप 1 पावर 5 निकाल सकते हो। प्री मल्टीप्लाई बाई मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे मैं बार बार बोला, जैसे यहाँ भी बोला था वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो a इंटू ए के पावर 4, तो a आ जाएगा 22i माइनस 39 इंटू ए। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगला स्टेप में हमारे पास आंसर आने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है, ये कलेक्ट हो जाएगा तो 1 पावर 5, यानी जो फाइंड करना था वो हमारा बन चुका। अब ये आएगा 22a इंटू आई, ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब नहीं, माइनस 39a इंटू ए। ठीक, अब याद करो ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू आई इक्वल टू ए होता है। अच्छा यार, फार्मूला तो हमने ए में पढ़ाया था, बस जरूरी थोड़ी एग्जाम में ए ही मिले, यहाँ बी भी मिल सकता है ना। b डॉट ए मतलब b डॉट आई, c डॉट आई, तो जो होगा वही चीज़ यहाँ कॉपी करेंगे। अब आप देख सकते हो 39 इंटू ए, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2i माइनस 3 है। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
ठीक, और ये हो जाएगा आपका समथिंग। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लें। सही है। अब इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 9, 3 and 2। आई होप सही बोल रहा हूँ, 1 आएगा। 7 + 2 9, 2 + 1 3 and 1। तो ये रहा हमारा 1 पावर 5 का आंसर। ठीक, अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसका क्या मतलब था, इतना लेंदी क्यों गया है क्वेश्चन में इस शब्द के कारण, इस वर्ड के कारण क्वेश्चन लेंदी गया है, क्योंकि लिखा गया है मोस्ट सिंप्लीफाई। मोस्ट सिंप्लीफाई का मतलब है जैसे कि 1 पावर 5 था, तो आंसर तो ये भी सही था, मैंने ये क्यों किया, ये 3 स्टेप क्यों बढ़ाया, क्योंकि 1 पावर 5 में a² आ रहा था ना। क्या a² को और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दिया गया क्या है, a² रिलेशन। तो इसीलिए रिड्यूस करते करते एक सबसे छोटा फॉर्म बना है, जिससे अब इससे ज़्यादा छोटा फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, इससे ज़्यादा छोटा फॉर्म नहीं बना सकता। इसलिए इस क्वेश्चन का ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब इसको नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ठीक है।